अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.5 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे हमने कंप्लीट। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में इसकी वैल्यू है 2 की पावर n, ब्रैकेट में x माइनस 3 की पावर n डिवाइड में n स्क्वायर। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आए हैं तो ये भी तकरीबन उसी तरह ही हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं an से, उसके बाद हमने इस पर टेस्ट अप्लाई करना होता है उसके मुताबिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी मैं पहले वाली इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें रेशियो टेस्ट ही अप्लाई किया, तो इस पर भी रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना था तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ n होता है +1 ऐड करते हैं। यहाँ पे +1 ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने में हमारे पास क्या होता है कि हमने न्यूमिनेटर में an+1 की वैल्यू रखनी होती है और डिनोमिनेटर में an की। तो ये वैल्यू हम इस तरह लिख देंगे। ये हमारे पास जब ये वैल्यू हम an की लिखेंगे तो इसकी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी और जो ऊपर वाली थी वो नीचे आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास कटिंग हो रहे थे, ये कटिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू रह जाएंगी, ये वैल्यू। तो ये तो हमारे पास कौन सा वैल्यू, ये साइड पर आ जाएगी। उसके बाद ये वैल्यू है, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ से एन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और कैंसिलिंग ला लगाकर इसे कटिंग करके, और यहाँ पे जो हमारे पास बाकी वैल्यू आएगी उसमें हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये हमने किया, इसको कॉमन लिया, कटिंग किया, उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, उसमें इन्फिनिटी पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे 1/1 ये 1 आ गया, तो यही वैल्यू सिर्फ हमारे पास रह जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास, ये क्या है हमारे पास <<1 है। तो ये जो हमारे पास 2 है ये साइड पे आ गया। ये हमारे पास 1/2, ये क्या है हमारे पास, इसका रेडियस है। उसके बाद ये इससे ग्रेटर, -1/2 से ग्रेटर देन है, ये हमारे पास इसके 2। अब हमने क्या करना है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये -3 है तो हम बाय सैंडविच थ्योरम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 3 को ऐड करवा देंगे। ऐड करवाने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आ जाएंगी, ये 2 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें बारी बारी इनको पुट करके चेक करना है। तो पहले है 5/2, तो 5/2 पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह हमने ये पुट करनी है। तो क्वेश्चन जो था हमारे पास वो ये था, तो हमने यहाँ पे पुट करके चेक की, एक्स की जगह हमने पुट की यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये देखो, ये यहाँ से 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 5 - 6 -1/2n। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 2n 2n से कटिंग, तो यहाँ पे -1 की पावर n आ गया हमारे पास। डिवाइड में n स्क्वायर था, वो उसी तरह रहेगा। ये वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब देखें, जहाँ पे हमारे पास -1 वाली वैल्यू आती है तो वहाँ पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये हम बहुत से क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 8.4 तकरीबन हमने सारी इसी मेथड से की है। तो ये जहाँ पे -1 की पावर n आता है हमारे पास, वहाँ पे हम अल्टरनेटिव सीरीज़ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव सीरीज़ अप्लाई की। वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज़ अप्लाई करनी होती है सबसे पहले देखना होता है जो हमारे पास वैल्यू an है वो क्या इक्वल होनी चाहिए 0 के, उसे इक्वल आना चाहिए 0 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्योंकि हमने इस पर ही अप्लाई कर रहे थे ना टेस्ट अल्टरनेटिव, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें लिमिट को पुट करके चेक करना है। लिमिट पुट की तो हमारे पास 0 आ गया, तो ये इक्वल आ गया 0 के। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन जो थी अल्टरनेटिव सीरीज़ की वो हमारे पास सही आ गई। अब दूसरी हमारे पास क्या था, इसका डेरिवेटिव लेना होता है हमारे पास, और वो <0 आना चाहिए। तो ये हमारे पास f(x) हमने n की जगह रिप्लेस कर दिए x को, x यहाँ पे आ गया, n² था तो उसकी जगह x² आ गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। उसके बाद हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या करते हैं, -2 पहले स्टार्ट में जो पावर होती है वो स्टार्ट में, पावर में फिर एक कम, -2 -1 -3 हो जाएगा। और फिर जो वैल्यू हमारे पास होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब x का डेरिवेटिव लिया तो वो तो 1 नहीं आ जाएगा, तो वो हम साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब ये हम x को नीचे ले जाएंगे तो ये आ गई हमारे पास माइनस में वैल्यू, तो मतलब माइनस में ये, तो हमारे पास ये <0 आ गई है। तो इसकी कंडीशन जो सेकंड थी वो भी ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब जो ये सीरीज़ थी वो हमारे पास कन्वर्ज कर गई है। अब हमने दूसरी कंडीशन क्या करनी है, दूसरा हमने वैल्यू पुट करनी है, वो है 7/2। इसको पुट करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू थी 7/2 पुट किया, यहाँ पे भी 3 2 6, 7 - 6 1/2n आ जाएगा। अब 2n इससे फिर कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 की पावर n रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ही हमारे पास वैल्यू कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद यहाँ पे 1/n² रह गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब हम पी सीरीज़ के मुताबिक पी सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करते हैं इस पर। तो पी सीरीज़ टेस्ट में होता क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास वैल्यू
लेस देन 1 आती है हमारे पास अगर, तो वो हमारे पास डाइवर्ज कर जाता है। और अगर इक्वल देन 1 की आती है तो भी डाइवर्ज करता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 की आ जाती है तो क्या होता है, वो हमारे पास कन्वर्ज करता है, जो इसकी पावर होती है। तो इसकी पावर यहाँ पे 2 है, ये ग्रेटर देन 1 है। पी सीरीज़ के मुताबिक अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास पी सीरीज़ के मुताबिक ये टेस्ट क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो दोनों इंटरवल जो होंगे वो हमारे पास क्लोज होंगे, रेडियस इसका हमारे पास ये होगा। तो ये था इसका आंसर। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू है इसकी। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए अगर हम इसकी टर्म फाइंड करने लगें, टर्म इसकी फाइंड करें तो क्या करेंगे, अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1। अगर -1 की पावर 1 आ जाती है हमारे पास तो क्या होगा, वो -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 2 पुट करें, अगर हम -1 की पावर कोई भी माइनस में वैल्यू हो तो उसकी हम पावर अगर 2 लें तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा हमारे पास। तो इसलिए क्या यहाँ पे हमने x की पावर 2 लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इसकी फाइंड करते हैं, अब हम 3 पुट करते हैं तो फिर से 0 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, x की पावर हमने 4 पुट की तो फिर से होगा, फिर से ये 0 नहीं होगा, फिर वो भी लिख दी हमने। फिर x की पावर 6 पुट की, इस तरह अप टू सोन हमारे पास चलता जाएगा। तो ये वैल्यू इस तरह एंड हमारे पास ये आ जाएगा इसका n तक। तो अब हमने क्या किया, इनमें से एक वैल्यू ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, x की पावर 2n डिवाइड n, ये हमने ले ली। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब an ये इसके इक्वल हमने रख दिया। अब हमने इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो हम इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे जहाँ पे n होगा वहाँ पे +1 ऐड करना है, तो +1 ऐड किया। यहाँ पे 2n था तो 2n के साथ जब +1 ऐड किया तो वो 2 उसके 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो वो 2 आ गया, 2n + 2 आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं रेशियो टेस्ट को अप्लाई। हमने किया रेशियो टेस्ट को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये देखें, हम ऊपर an +1 और डिनोमिनेटर में an वैल्यू इस तरह हम लिखते हैं। लिखने के बाद ये हमारे पास ये वैल्यू न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में आ जाती है। जब ये वैल्यू नीचे आ जाती है तो ये फिर ये n ऊपर चला जाता है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करवाते हैं और ये जो न्यूमिनेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो फिर इन दोनों की वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे x की पावर 2 और x की पावर 2 ये दोनों कटिंग हो जाएंगी। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो है x² n डिवाइड n + 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें n को कॉमन ले लेते हैं। कैंसलिंग ला लगाया, दोनों को कटिंग किया। कटिंग करने के बाद 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड n आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट को पुट किया तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ गया। 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे आ गया 0, 1 + 0, 1 डिवाइड 1, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा हमारे पास। तो x² आ गया, यहाँ पे सिर्फ x² हमारे पास रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके इंटरवल को फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस में हमारे पास अब आ जाएगा। जब हम मोड में लगाते हैं तो ये प्लस में वैल्यू होती है हमारे पास, माइनस में भी होती है, क्योंकि हमने स्केयर को ख़त्म जो किया है। तो स्केयर को अगर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 आ जाएगा हमारे पास। दो वैल्यू आ गई, 1 और -1। अब हम जो x की पावर -1 है, जो x की हमने एक वैल्यू x माइनस इक्वल है -1 के वो ली थी, उसको हम पुट करके चेक करते हैं क्वेश्चन में। जो हमें दिया गया था क्वेश्चन, जो हमने खुद बनाया था क्वेश्चन बाद में, तो ये उसकी जगह पुट की। तो यहाँ पे इसकी पावर 2 थी, 1 नहीं आ जाएगा, तो 1 डिवाइड n आ गया हमारे पास। 1 डिवाइड n यहाँ पे क्या है हमारे पास, p किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। तो मैंने पहले बताया था p सीरीज़ के मुताबिक अगर हमारे पास n की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू p है, मतलब वो हमारे पास अगर 1 से ग्रेटर देन आ जाती है तो वो कन्वर्ट करता है। अगर 1 के इक्वल या लेस देन आ जाती है तो वो डाइवर्ज करता है। तो ये इसके इक्वल आ गया, तो ये क्या करेगा हमारे पास, क्वेश्चन डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज करेगा तो ये दोनों, अब दूसरा जो अगर हम 1 पुट कर लें, यहाँ पे मैंने सिर्फ -1 पुट किया है, तो अब दोनों कर ले, मैंने दूसरा 1 पुट नहीं किया। तो 1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 डिवाइड n आ गया हमारे पास। 1 डिवाइड n वो भी इसी तरह होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो वो तो पहले ही पॉजिटिव होगा, तो 1 डिवाइड n ही आएगा हमारे पास। उसमें p सीरीज ये अप्लाई करेंगे तो वो भी डाइवर्ज कर जाएगा। तो दोनों डाइवर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों वैल्यू हमारे पास, ये इंटरवल हमारे पास इसके ओपन होंगे, रेडियस हमारे पास इसका 1 होगा। तो ये था इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या करेंगे, x² + 3 की पावर n डिवाइड 12, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये an के इक्वल हमने लेट कर लिया,
तो यहाँ पे अब हमने इस पे टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेशियो टेस्ट नहीं, रूट टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। रूट टेस्ट अप्लाई, उसमें हम क्या करते हैं कि पावर 1/n हमने लेनी होती है। तो इसकी हमने पावर 1/n ले ली। जब ली तो ये n की पावर n से कटिंग हो गया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट को अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो n तो है ही नहीं, तो लिमिट कैसे अप्लाई होगी। तो बस उसके बाद ये वैल्यू सिर्फ हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्या <1 है हमारे पास। ये क्या कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्ट कर रही है हमारे पास। अब हमारे पास अगर ये वैल्यू इस तरह पॉसिबल है, इसको आगे सॉल्व करना, अगर हमारे पास ये <9 आता है, x² जो है वो <9 होता है हमारे पास, और <3। तो ये वैल्यू हमने इस तरह ले ली। अगर ग्रेटर ही हमारे पास <3 है तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, और इक्वल है हमारे पास इसका रेडियस क्या है, हमारे पास इसका आ जाता है 3। उसके बाद इसकी 2 इंटरवल हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमने ये मोड में लिया था ना x, तो इसमें प्लस माइनस 2 वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हम, जो हमें सीरीज़ दी गई थी उसमें पुट करके चेक करते हैं। तो उसमें पुट करके चेक करेंगे, 3 और -3 था, पहले 3 को पुट किया। x की जगह जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाए, 3 3 9, 9 + 3 12, 12 डिवाइड 12, दोनों कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 की पावर n रह जाएगा। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, इन्फिनिटी के इक्वल। इसी तरह जब हम -3 पुट करेंगे तो वो स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस जब आ जाएगा हमारे पास -3, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 आ जाएगा, दोनों कटिंग होंगे, 1 की पावर n, और वो भी इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या करेंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे, और इंटरवल हमारे पास ओपन होंगे दोनों के, और रेडियस हमारे पास इसका 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, इसकी -1 की पावर n है, x की पावर n डिवाइड में हमारे पास n log n डिवाइड n² है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो क्या लेट करते हैं, an से लेट किया। लेट करने के बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास an+1। क्यों आएगी हमारे पास, क्योंकि हम इस पर भी रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो जब रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो +1 ऐड करते हैं, जहाँ जहाँ n होता है +1 ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई। तो ये देखें, जब ये न्यूमिनेटर में ये वैल्यू आती है ना, ये तो हमारे पास इसी तरह आ जाती है। जब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, ये इसके नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ये डिवाइड में। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाती है। अब ये जो वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास इधर ऊपर चल जाती है, और ये हमारे पास इधर नीचे हम लिख लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है ना हमारे पास, तो इसको, ये जो नीचे वाली वैल्यू इसे ऊपर ले जाते हैं, और ये वाली वैल्यू को इधर नीचे। तो ये इस तरह आ जाता है हमारे पास। अब x की पावर n है, x की पावर n से कटिंग, यहाँ पे बाकी ये वैल्यू सारी एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। और ये जो बाकी सारी हमारे पास वैल्यू आई, उसमें क्या है, हम यहाँ पे n को कॉमन लेंगे, n से कटिंग, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है अभी भी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल। जब एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी। तो जब न्यूमिनेटर में लिया तो log n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/n। तो उसी तरह हमारे पास log n+1 का होगा 1/n+1, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये दोनों का डेरिवेटिव आ गया, होल का इनका स्क्वायर था वो उसी तरह रहेगा। अब ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी और ये नीचे, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड में इधर नीचे आ जाएगी, और ये ऊपर जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जिस तरह हम पहले जब अप्लाई किया था टेस्ट, उसमें भी इसी तरह था ना, जो नीचे वाली वैल्यू वो हमारे पास ऊपर चल जाती है, ये इधर नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके ये यहाँ में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमने इसका स्क्वायर तो होल का वैसे ही रहेगा हमारे पास। अब हमने n² जो लिया था, यहाँ से ऊपर वाला n² कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये जो n² था ये इससे कटिंग हो जाएगा, फिर डिवाइड में सिर्फ हमारे पास 1 रह जाएगा। तो 1 वो डिवाइड होके वैसे ही ख़त्म, बाकी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू 1 + 1 डिवाइड इन्फिनिटी है हमारे पास, इसका स्क्वायर है। अब इन्फिनिटी में यहाँ पे 1 डिवाइड इन्फिनिटी है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो 1 + 0, यहाँ पे ये 1 ही आ गया हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू हमारे पास रह गई। ये 1 डिवाइड इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो x/1, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x रह जाएगा। तो x का अब हमने इसके इंटरवल फाइंड करने हैं। इंटरवल फाइंड करेंगे, एक इंटरवल हमारे पास इसका 1 आ जाएगा और -1, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू है <1 और <-1। तो ये दोनों आ गए। अब उसी तरह जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, इनको पुट करके देखेंगे क्वेश्चन में। पुट किया, जहाँ पे x था वहाँ पे पुट किया, तो ये देखें यहाँ पे माइनस था, माइनस 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 हो गया प्लस। तो 1/n ब्रैकेट में log n की पावर 2, ये आ गई हमारे पास वैल्यू।
उसके बाद हमने देखना है कि हमने इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई करके चेक करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक बी एन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका बी एन लेट कर लिया, ये 1 जो क्वेश्चन था वही हमने बी एन भी लेट कर लिया। अब देखिए बी एन का हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन लेनी होती है। जो इंटेग्रल टेस्ट होता है उसमें हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हमने जब की, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका हमारे पास साथ डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो देखिए log n का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/n। इसका डेरिवेटिव ये होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे ऐड करते हैं ऊपर भी वैल्यू, जो पावर होती है उसमें ऊपर ऐड करते हैं, जो पावर को उसी तरह नीचे लिखते हैं -2 + 1। तो यहाँ पे नीचे भी जब -2 + 1 आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये माइनस, ये इसके साथ अब माइनस आ गया हमारे पास, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे। और ये वैल्यू हमारे पास अब जो इन्फिनिटी है उसकी जगह हमने क्या किया, एक दफ़ा टी को रिप्लेस कर लिया। एक्स की जगह हमने यहाँ पे हमने टी लिख दिया। अब टी है तो ये हम इसके बाद क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको इसके अंदर पुट करेंगे, एक दफ़ा टू को। तो यहाँ पे टी को पुट किया, फिर टू को। इस फॉर्मूले में क्या आता है हमारे पास, सेंटर में माइनस आता है। ये आपने याद रखना है, सेंटर में यहाँ पे हमारे पास माइनस ही आता है। हमने माइनस लिखा। उसके बाद ये जो बाहर वाली वैल्यू थी, ये जो -1 था, ये इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये माइनस इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस वैसे ही हमारे पास माइनस ही रहेगा। और यहाँ पे बी एन हमारे पास क्या आ गया, 1/log2। अब ये बी एन क्या है, वो हमारे पास कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास, ये जो हमने सीरीज अप्लाई की -1, तो ये हमारे पास क्या कर गई, कन्वर्ट कर गई। उसके बाद हम पुट करेंगे 1 को उसी तरह पुट किया, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 1। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये -1 की पावर n वैसे ही रहेगा। जहाँ पे -1 की पावर n होता है वहाँ पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। तो अल्टरनेटिव सीरीज अप्लाई किया, तो उसमें हमारे पास ए एन पहली फर्स्ट कंडीशन है 0 के इक्वल होना चाहिए। लिमिट पुट की 1/∞ आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह हमने इन्फिनिटी पुट करना होता है ना, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ = 0 के। सेकंड कंडीशन हमारे पास इसकी क्या थी कि जो हमारे पास हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो हमारे पास <0 आना चाहिए। तो यहाँ पे n की जगह हम x को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, और ये इसकी पावर दोनों की माइनस में हो जाएगी। पावर दोनों की माइनस में आ गई। अब हमने क्या करना है, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, तो -1 स्टार्ट में पावर, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में, फिर पावर में एक कम, फिर उसका डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू एज इट इज़, फिर सेंटर में हमारे पास प्लस का साइन आएगा। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली, इसका डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम, फिर इसका डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ है, यहाँ पे हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 1/x वो भी आ रहा है हमारे पास, तो वो मैंने नहीं लिखा। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लगाया था ना, पावर स्टार्ट में, फिर पावर में एक कम, तो -3 आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/x आ गया हमारे पास। 1/x यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x की पावर 2 आएगा, क्योंकि ये भी x था, ये भी x था, तो ये इसकी पावर 2 आ जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू आ गई, ये थी माइनस में। तो माइनस में जब वैल्यू होती है तो वो 0 से छोटी होती है, तो ये <0 आ जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, ये भी सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी हमारे। जब ये हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगा तो क्या होगा, इंटरवल हमारे पास क्लोज होंगे, दोनों इंटरवल क्लोज, क्योंकि दोनों हमारे पास कन्वर्ज कर गई हैं। और इसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, 1। तो इसका रेडियस आ गया हमारे पास 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 15 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।